आपने कहा कि अब 10 साल से आपने ना ही कोई दूध के पदार्थ इस्तेमाल किए या एनिमल प्रोडक्ट्स। हाउ डिड यू गेट स्टार्टेड ऑन दिस वीगन जर्नी? स्टार्टिंग तो बहुत पहले हो गई थी, पर स्टार्टिंग रुक गई थी। हुआ था, फिर रुक गया था। मैं जब कैंपस में था आईआईटी में, तो उसमें मैं पढ़ा करता था। तो एनबीटी का पास में ही था कैंपस के, नेशनल बुक ट्रस्ट का। तो एक किताब उसमें ली थी, उसमें एक कहानी थी, बछड़े की आत्मकथा। तो उसमें बछड़ा बताता है कि मेरे जन्म के साथ साथ फिर मेरा क्या हुआ है। तो तब तो वीगन वर्ड ही मैंने नहीं सुना था कभी, और ना वीगनिज्म की कोई बात करता था। दिल्ली में भी कोई नहीं बात करता था। ये सन 96-97 की बात है, सेकेंड ईयर में रात। तो मैंने दूध छोड़ दिया था, और मैं जब तक कैंपस में रहा मैंने दूध नहीं पिया। हाँ। दूध भी छोड़ दिया था, और ये बाकी सब चीज़ें भी, पनीर वगैरह भी, तो वो सब छोड़ा हुआ था। खासकर जो ब्रेकफास्ट में मेस में पूरा दूध का ग्लास मिलता था, वो तो पूरा ही ड्रॉप कर दिया था, ये नहीं लूँगा। तो लेकिन फिर जब मैं बाहर निकला और कॉरपोरेट लाइफ में चला गया, जो साधारण ज़िंदगी होती है वही, तो धीरे धीरे करके वो सब वापस आ गया। पनीर पकौड़ा और ये सब चीज़ें ये ज़िंदगी में वापस आ गई। और पनीर पकौड़ा पसंद भी था मुझको, तो वो सब अपना चलता रहा। फिर फिर प्रेसिपिटेट किस चीज़ ने करा था, 2013 की बात होगी, 12, 13, 14 इनमें से किसी साल की बात है। तो मेरे पास एक एक खरगोश था। एक्चुअली फीमेल खरगोश था, पर मैं उसको था बोलता था ऐसे ही। उसका नाम रखा था नंदू। नंदू। हाँ, तो उसकी एक टांग में दिक्कत थी। हम्म। और खरगोशों के लिए टांग बहुत बड़ी चीज़ होती है, भागने वाले जीव होते हैं। हम्म। और उसकी जो रियर एक लेग थी, पीछे वाली, जिसमें उनके सबसे ज़्यादा जान होती है, मसल, वही ख़राब हो गई थी। तो डॉक्टर ने तो ये भी बोला था कि इसको यूथेनाइज कर दो। तो मैंने कहा था नहीं, यूथेनाइज वगैरह नहीं करूँगा। तो डेली उसकी ड्रेसिंग करनी पड़ती थी, तो वो मैं करता था, अपने पास ही रखता था। तो मैं काम करता रहता था, वो मेरी टेबल पर बैठा रहता था। बाकी खरगोशों से, बहुत सारे हमारे खरगोश थे, लेकिन बाकियों से उसका रिश्ता नाता कुछ ज़्यादा था नहीं, क्योंकि बाकी अपना दौड़ते भागते रहते थे। वो अपना अलग यहाँ बैठा रहता था, मेरी टेबल पे एकदम, ये मैं ऐसे लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, यहाँ टेबल पे बैठा है, उसके लिए तौलिया बिछा रहता था, उस पर अपना बैठा है। थोड़ा बहुत वहीं केबिन के अंदर ही वो अपना उछलता कूदता था, बहुत कम। तो मतलब खरगोश नहीं था मेरे लिए, वो इंसान हो गया था। और मैं उसके लिए इंसान नहीं था, खरगोश हो गया था। वो मेरी अपनी इनर जर्नी के उन दिनों की बात है कि मैं जहाँ काम करता था वहीं नीचे में बिस्तर लगा के सो भी जाया करता था। वो उन दिनों मैं रीडिंग बहुत कर रहा था, तो वहीं पे किताबें रखी होती थी, लेटता था, पढ़ता रहता था, पढ़ते पढ़ते सो जाता था। और वहीं मेरे केबिन में नंदू रहता था, वो अपना रात में आता था जब कोई नहीं होता था। हम्म। तो अब मैं जब सो गया हूँ तो ऐसे सोया हुआ हूँ, यहाँ छाती पे किताब रखी हुई है और किताब पे नंदू बैठा हुआ है। और फिर जब खुर 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 की आवाज़ होती थी तो फिर मेरी नींद खुलती थी। तो ये मेरा और नंदू का डेली रूटीन था। तो हम ऐसे ही रहते थे, और ऐसे करीब चला होगा, साल 2 साल चला। फिर मुझे पता नहीं चला, कोई बहुत एक्सपर्ट तो था नहीं खरगोशों का उसमें। तो वो, मैं समोसा खा रहा था, मेरी टेबल पे रखा हुआ था, उसने भी खा लिया। और वो ज़्यादा कूदता फांदता तो था नहीं। ऐसा नहीं कि खरगोश के लिए समोसा कोई टॉक्सिक होता है, बट उनकी गट में चीज़ें फंसती जल्दी से हैं। और वो ज़्यादा दौड़ता नहीं था, तो इसीलिए इतनी तेज़ी से उसका, तो 2-3 दिन तक उसने कुछ खाया नहीं। मुझे पता ना चले, क्योंकि खरगोश आवाज़ वगैरह तो करते नहीं, बस वो खा नहीं रहा था। हम्म। मैं कोशिश करूँ कुछ खा ले, तो थोड़ा बहुत खा भी ले, बस कोई दर्द का कोई साइन नहीं, कुछ भी नहीं, बस खा नहीं रहा है। डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने 1-2 चीज़ें दे दी कि ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। और एक दिन मेरे सामने ही बस एक उसने ज़ोर से आखिरी आवाज़ करी। खरगोश आमतौर पे आवाज़ नहीं करते हैं, उसने आवाज़ करी, और मेरी ही गोद में वो चला गया। और उसका मुझे बहुत ज़्यादा शौक लगा, और गिल्ट भी लगी। उन्हीं दिनों की बात है, मेरे ग्रीफ का ही एक पीरियड चल रहा था, तभी शिप ऑफ थीसियस आई थी। हम्म। तो मैं उसको देखने गया।
उसमें एक सीन था जिसमें एक सफ़ेद खरगोश पर ये कॉस्मेटिक वाले लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और वो जो खरगोश था वो बिल्कुल वैसा ही था, नंदू जैसा, एकदम सेम रंग का। लैब टेस्टिंग हो रही थी जो कॉस्मेटिक्स के लिए इन पर होती है। तो उसमें हॉल में बैठा हुआ था, वो सीन था, और किसी ने कुछ बोला नहीं, बट बस वही मोमेंट था, और मैंने कहा ये अब आज से सारे ही खरगोश मेरे लिए नंदू हो गए, और सारे ही जानवर मेरे लिए नंदू हो गए। वाओ, नंदू सब खरगोश बन गया, और सारे खरगोश सारे जानवर बन गए, सब एक्सट्रापोलेशन, सब एक हो गए। और एनिमल किंगडम नंदू। हाँ, अब कुछ भी ऐसा नहीं जो, बस उसी से मैं छूट गया, एकदम छूट ही गया, कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा, एकदम छूटा तो छूटा। उसके बाद से ऐसा भी नहीं हुआ है कि मुझे संयम रखना पड़ा है कि सामने खीर है और मेरा मन कर रहा है खीर खाने का, और किसी तरीके से अनुशासन से, सेल्फ कंट्रोल से खीर नहीं खाई। वो रखी होती है, उसको देखने का ही मन नहीं करता। तो ऐसे हुआ था, शुरू में सिर्फ खाना छूटा था, फिर धीरे धीरे जो चमड़े के जूते और बेल्ट्स और ये सब भी छूट गए। अभी तो कुछ सालों से ऐसा है कि जब वार्म क्लोथिंग भी खरीदनी होती है तो उसमें वूल भी फिर छूट गया। लेकिन मुझे पता है कि ये सब कुछ करुणा का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, कि आप क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, इतने से करुणा नहीं हो जाती। शुद्ध शाकाहार या करुण जीवन, कंपैशनेट लिविंग, एक ज्यादा बड़ी बात है। उसके लिए अपने सेंटर को ही ठीक करना पड़ता है। वहां से जब सेंटर ठीक हो जाता है ना, तो बाकी चीजें एफर्टलेस हो जाती हैं। जब सेंटर ठीक नहीं होता तो अच्छे काम करने के लिए फिर बड़ी मेहनत लगती है। सेंटर ठीक कर लो तो सारे अच्छे काम अपने आप हो जाते हैं, उसको एफर्टलेसली, निष्प्रयोजन, निष्प्रयास। करुणा और अहिंसा में कोई अंतर? एक ही चीज है। करुणा अहिंसा एक ही चीज है। एक तरफ से देखोगे तो कहोगे करुणा, एक तरफ से देखोगे तो कहोगे अहिंसा। अगर उसको आपको सकारात्मक तरीके से जब अभिव्यक्त करते हो तो कहते हो करुणा। जब आप किसी चीज के निगेशन की तरह करते हो तो कहते हो हिंसा नहीं। करुणा हाँ, हिंसा नहीं। तो जो हिंसा नहीं है वही अहिंसा बन जाता है। बिल्कुल वही बात है। अज्ञान और हिंसा एक चीज होती है? बिल्कुल एक चीज होती है। आप बिल्कुल सही पकड़ रहे हो, बिल्कुल सही है। जहां अज्ञान है वहां हिंसा होगी ही होगी, भले ही आप अच्छे व्यवहार के लिए कितनी भी कोशिशें कर लो। हम अक्सर अपना व्यवहार सुधारना चाहते हैं, अपना अज्ञान नहीं मिटाना चाहते। अज्ञान माने आत्म अज्ञान, इग्नोरेंस अबाउट वन सेल्फ। हम भीतर, हम खुद ही नहीं जानते हमारी डिजायर्स कहाँ से आ रही हैं, यही सब तो जानना होता है। तो जिसको ये नहीं पता होगा कि इसकी डिजायर्स कहाँ से आ रही हैं, वो अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए कुछ भी करेगा। यही हिंसा है।